आज आपको देखकर परमेश्वर के हृदय में आनंद नहीं है, बड़ा आनंद है। शायद आपको देखकर आज भी बहुत सारे लोग जलते होंगे, चिढ़ते होंगे, बुड़बुड़ाते होंगे, खुड़खुड़ाते होंगे, कमियां निकालते होंगे, लेकिन आज भी परमेश्वर जब आपका चेहरा देखते है तो बड़ा आनंद आता है। से लूका की किताब उसका 15वां अध्याय, जल्दी से आएंगे। लूका की किताब 15 अध्याय। पिछले दिनों से हम एक ही विषय पे प्रचार कर रहे हैं और सीख रहे हैं। किसी को याद है? कोई है? कौन सा विषय हमारा? स्वर्ग का राज्य। तो यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 13 अध्याय में बहुत सारे उदाहरण दिए स्वर्ग राज्य के विषय में। बोने का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत, राई का बीज और खमीर, जाल, बहुत सारे उदाहरणों से यीशु बता रहे थे स्वर्ग का राज्य क्या है। और इस फास्टिंग प्रेयर में हमारा 13 अध्याय कंप्लीट हो गया। रात को प्रार्थना करने के समय प्रभु ने ये अध्याय मेरे मन में डाला, तो इसमें भी हम देखते हैं यीशु उदाहरण दे के बात कर रहे हैं। सब लोग इधर देखो, आप ध्यान से। उदाहरण के साथ यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये अध्यायों में भी यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में कुछ बातें सिखा रहे हैं। तो सबका ध्यान इधर रखना। परमेश्वर बता रहे हैं स्वर्ग का राज्य कैसा है, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में कैसे क्या हो रहा है। तो उस बातों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सब लोग इसकी हेडिंग में मेरे साथ पढ़ेंगे। आपके बाइबल में पढ़ें, सब लोग बोलेंगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। भेड़ यहाँ पर मनुष्यों को दर्शाते हैं और चरवाहा यहाँ पर खुद परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। सब लोग इधर ध्यान से सुनना। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो उदाहरण लिया, खोई हुई भेड़, इससे परमेश्वर बताना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातें समझाना चाहते हैं। तो भेड़ है, वो भेड़ क्या हो गई है? एक भेड़ उसमें से खो चुकी है। आपकी कभी कोई चीज़ खोई है? आपके लाइफ में ऐसे कभी दिन आया है कभी कुछ चीज़ आपके खोई हो? ऐसे है कोई? है? कुछ बोलो। हाँ है ना? क्या खोया था? पर्स और कान की बाली खो गई थी और जेवर। किसी किसी के जेवर भी खो जाते हैं, तो कोई चुरा के लेके चला गया, खो गए, मिले नहीं, किधर चले गए। तो सबके जीवन में ऐसे कभी कभी जीवन में ऐसे एक अनुभव आता है कि कुछ ना कुछ उसका भी खो गया है। तो उस समय में उस व्यक्ति को मालूम है, एक उसके अंदर एक दुख आता है, मेरे ये चीज़ खो गई, मेरा सोना खो गया या मेरा पर्स खो गया। मेरे साथ भी ऐसे एक अनुभव हुआ था पिछले दिनों में। काफ़ी समय हो गया, जब गाड़ी नहीं थी, हम दिल्ली जा रहे थे ट्रेन में यात्रा करके जा रहे हैं। 5-6 लड़के हम बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर ही मैंने बैग रखा हुआ था, उसमें 10,000 रुपये थे, चर्च के कुछ वाउचर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ ना कुछ काम की चीज़ें थी उसमें। और एक दूसरा बैग भी था जिसमें सिर्फ पैंट शर्ट थी, उसमें कुछ कीमती चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे हम दिल्ली पहुँचे और मैंने बैग उठाने के लिए हाथ उठाया, देखा 2 में से एक ही बैग बचा है, एक बैग गायब हो गया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया उस समय, क्योंकि उसमें चर्च के पैसे थे, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट भी थे, सारे जवान थे मेरे साथ। ट्रेन में ढूंढ रहे, नीचे ऊपर कहीं नहीं मिला, ट्रेन चल गई, हम कूद ही गए। फिर लास्ट में वो बैग नहीं मिला, लेकिन बहुत मुझे दुख आया। कुछ नए कपड़े भी थे मेरे भी, और वो भी चले गए। तो काफ़ी, मैं उसको रात को बाइबल पढ़ते समय मेरे मन में ऐसे एक विचार आ रहा था, एक व्यक्ति की कोई भी चीज़ खो जाती है, उसके अंदर काफ़ी दुख होता है। परमेश्वर यहाँ पर हमें ये समझाना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, वो परमेश्वर से जब दूर जाने का मतलब खो चुका है, परमेश्वर का हृदय भी बहुत दुखी होते हैं। आज संसार में, समाज में और प्रभु में आने के बाद भी जो लोग वापस खो गए, इस दुनिया की बातों में फिर से चले गए, परमेश्वर का हृदय भी बहुत दुखी होता है। सुन रहे हैं? सिर्फ इसको ऐसे पढ़ना नहीं, इसको समझने की कोशिश करें, परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं। आपकी एक चीज़ भी खोती है, आपको दुख आता है। किसी किसी के बच्चे भी खो जाते हैं, छोटा था खो गया। मैंने कितनी चर्च में हमारे लोग हैं जो बताते हैं कि बच्चे जब छोटेपन में खो गए, बच्चा मिला ही नहीं। एक आंटी है जो किधर है पता नहीं, उसका बेटे का नाम मनीष है, वो हमेशा आके प्रेयर कराते, मेरा बेटे के लिए प्रेयर कर दो, वो आ जाए, पता नहीं किधर चला गया, बहुत साल हो गए, आ जाए आ जाए। तो एक माँ है, उसका हमेशा दिल ऐसे दुखी रहता है।
रो रो कर बोलते हैं मेरा बेटा आ जाए। एक उम्मीद भी है, इतने साल हो गए फिर भी उम्मीद है आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कभी तो आ जाएगा। तो एक जब होता है ना एक रिलेशनशिप, जब अपना कुछ खो गया है, एक दुख वहां पर परमेश्वर बताते हैं। एक बड़े दुख की बात है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। 15 अध्याय उसका 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह फिर बोल रहे हैं, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए। बोलो एक खो जाए। 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक खो जाए। हालेलुया। तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता रहेगा। आमीन। एक बात यहां से ध्यान से सुने, रात परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे। 100 भेड़े इस संसार के सब लोगों को दर्शा रहे, मान के चलो सारे लोग हैं, 100 भेड़े उसको दर्शा रहे। एक व्यक्ति, एक भेड़ उसमें से खो गई है, निकल गई है। मैं वहां सोचा था, वहां लिखा हुआ 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने के लिए चला गया। मैंने सोचा प्रभु एक के लिए 99 को छोड़ दिया। मेरे मन में परमेश्वर एक विचार डालने लगे, 99 की ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि ये बहुत सारी है। हालेलुया। एक की ज्यादा चिंता है जो अकेली हो गई है, जो इस समय में दूर चली गई है। सुन रहे क्या? आप सोच के देख लो, 99 भेड़ एक साथ चलेगी, कोई भी जानवर जल्दी से शायद अटैक नहीं करेगा, लेकिन एक अकेली भेड़ कहीं घूम रही होगी, कोई भी जानवर देखकर अटैक कर सकता है। अकेली भेड़ तो वैसे भी लड़ने झगड़ने वाली नहीं है, भेड़ बड़ी सीधी है, साधारण है और बहुत नाजुक है। अकेली भेड़ को देखकर, हालेलुया, ये तो चलो जानवर कोई बंदे को भी दिख गई तो उठा के ले जाएगा, वो पता नहीं है। अकेली भेड़ को देखकर कोई आदमी भी लेके जा सकता है, कोई जानवर भी मार सकता है। तो मालिक क्या बोल रहे पता है, 99 का डर कम है, एक का डर ज्यादा है। जब एक अकेली हो गई ये खतरे में है। सुन रहे हैं? इधर आपसे भी मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य भी ऐसा ही है। यदि आप सबके साथ मिलकर रहते हैं, आप खतरे से बाहर है। मालिक एक बार को आपको छोड़ कर तो घूम के भी आ जाएगा, क्योंकि ये सबके साथ है, ये सबके साथ मिलकर है, ये झुंड में है, ये संगति में है। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे क्या? 99 इस बात को दर्शाते हैं कि ये सारे संगति में है, ये यूनिटी में है, ये मिलकर रह रहे हैं, इनका खतरा कम है। हालेलुया। और ऐसे ही लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो आज भी चर्च में सबके साथ मिलकर रहते हैं, लोगों के साथ मिलकर, संगति में मिलकर, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, तुम्हारा खतरा कम है, शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकता है। लेकिन जो अलग अलग थलग अलग रहते हैं ना, अकेले अकेले रहते हैं, किसी से मतलब नहीं है हमें, चर्च से मतलब नहीं है हमें, संगति से मतलब नहीं है हमें। हालेलुया। अभी कितनी बार मैं इस उपवास प्रार्थना में अनाउंस कर चुका हूँ, प्रेयर चल रही है, आना है, जूम पर अटेंड करना है, और हो सके तो छुट्टी लेकर आओ। पता है क्यों? क्योंकि एक भी भेड़ हमसे अलग हो रही है तो हमें उसकी चिंता हो जाती है, ये किधर जा रही है, ये किधर है। संडे भी कभी कभी छुट्टी हो जा रही है, कोई दुष्ट आपके ऊपर अटैक ना करे, कोई आपका शिकार ना बना ले। सुन रहे? हालेलुया। हमें डर हमारा नहीं और उन भेड़ों का नहीं है जो हमारे साथ है, डर उसका है जो आज अकेली घूम रही है, अकेली मैदान में जाकर। आप संसार में निकलते हैं, आप दुनिया में जा रहे हैं और आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप शैतान के राज्य के अंदर सीधा जा रहे हो और आप किसी के साथ नहीं है और आपके साथ भी कोई नहीं है, तो बताओ कितना खतरे की बात है। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात को ध्यान से? पवित्र आत्मा इनकी बुद्धि खोल दे यीशु के नाम में। आप वो देख सको दृश्य क्या है, 99 चिंता नहीं है उसकी, सारे इकट्ठे रहते हैं। सुन रहे? परिवार के अंदर भी आप सब मिलकर रहते हैं ना, कोई अटैक नहीं कर सकता। चर्च वाले लोग मिलकर रहते हैं ना, कोई बाहर का भी और शैतान भी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं, खतरा है, ये गड़बड़ है। हमें ऐसे होने ही नहीं देना। बोलो ऐसे होने ही नहीं देना। परिवार में मिलके रहो, सबके साथ मेल मिलाप से रहो। परिवार के अंदर, चर्च में सबके साथ मेल मिलाप से रहो, और सबसे ज्यादा अपने अगुओं के साथ मेल मिलाप से रहो। आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी।
आमीन। एक भेड़ आपको पता है सुरक्षित कब है? जब चरवाहा उसके पास है। दो चरवाही नहीं है वो भेड़ के लिए खतरा हो जाता है। इसलिए हमेशा चरवाहा यानी पास्टर्स लीडर्स के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। चर्च में आते आपका रिश्ता सबके साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। बोलो 99 को छोड़कर। अभी मान के चलो एक बंदे के 5 बच्चे हैं। कोई यहाँ पर किसी के 5 बच्चे हैं? मान के, अरे बहुत है यहाँ पे तो। जाइन परिवार में बेदारी चल रही है बहुतों के पास, 2-3 बहुतों के पास होंगे। और अभी भी परमेश्वर और दे यीशु के नाम में आपकी भरपूरी हमारे घर चर्च में भरपूरी रहे। जिसको चाहिए उसको प्रभु जरूर दे। 5 बच्चों में से एक हो जाता है तो क्या करते हैं मम्मी पापा? बाकी को घर में छोड़कर एक को ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि ये कहां पर है? ये तो घर में है, सुरक्षित है। लेकिन जो बाहर निकल गया इधर उधर घूम रहा है उसका डर है। किधर गया? कई दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहा हूं। हो जाता है, चिंता होती है। मेरा बेटा सुबह निकला था पास्टर, अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा। कितने परेशान हो जाते हैं। मेरा पति सुबह निकला था, रात हो गई, फोन भी नहीं आया, फोन स्विच ऑफ जा रहा, किधर गया? कभी हुआ है ऐसा? कितना डर आ जाता है, किधर गया किधर गया। और जब पता चलता है फोन उठा लिया, वो उठा लिया, हाँ मम्मी मैं यही हूं, इतनी शांति मिलती है, सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे वही कहते हैं, आप प्रभु के घर में हैं, आप प्रभु के राज्य में हैं, आप सुरक्षित हैं। आप इस घर से कभी बाहर नहीं जाना, अकेले मत जाना, अकेले नहीं रहना। मैं आपको इस वचन पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं, कुछ अद्भुत कार्य प्रभु करना चाहते। आपको अलग करने वाला शैतान को आपको डांट के भगाना है। आपको चर्च से अलग ना करने पाए, संगति से अलग ना करने पाए, अगुओं से अलग ना करने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से शैतान भाग जाए। और आगे वहां लिखा हुआ है 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए। परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहे थे, बहुत सारे लोग हैं इस चर्च में, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरे को देखो आप सब लोग ध्यान से। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप में से कभी कभी एक विचार आपके अंदर आ सकता है, मुझे इतने लोगों में कौन ध्यान दे रहा होगा? कौन मेरे पे ध्यान देगा? या मेरे को कौन समझेगा? कौन मेरी बात सुनेगा? हालेलुया। कोई मुझे समझने वाला नहीं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, मेरे पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। लेकिन बाइबल कहती है 100 में से एक पर भी चरवाहे का ध्यान था। हालेलुया। पास्टर का ध्यान आपके ऊपर हो या ना हो, आप में से एक पर परमेश्वर का ध्यान है, एक के ऊपर। हालेलुया। ये इस विचार को ध्यान से समझे। पास्टर से बिल्कुल उम्मीद ना करें, पास्टर मेरी कब सुनेगा, पास्टर का फोन उठाएगा, पास्टर कब आएगा। पास्टर को भूल जाओ। पास्टर सबके बराबर ध्यान नहीं दे सकता, बराबर सबके सुन नहीं सकता, बराबर सबका ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन एक है जो एक के लिए भी काम करता है, वो एक की भी सुनता है। वो आप में से एक की, बोलो एक की। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग आए और कितने चले जाएंगे मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक है जिसको ध्यान है, आज ही आई है, ये आया है। आप में से एक को परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। आप कभी भी अपने दिमाग में ये विचार नहीं आने देना, क्या मेरे ऊपर भी किसी का ध्यान है और आपके ऊपर भी उतना ही ध्यान है जितना अगले के ऊपर है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर का ध्यान इनके ऊपर भी है, इनके ऊपर भी है, इनके ऊपर भी है, ये कुर्सी वालों के ऊपर भी है, दीवार के पीछे वालों के ऊपर भी है। और इस समय में भी परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है। मेरे मन में प्रभु डाल रहे थे आपके अंदर ये विचार समझ में आए, आप ऐसे ही नहीं है। हालेलुया। आप होता है ना कुछ लोग जैसे, मैं तो लग रहा है ऐसे ही आ गया धरती में, ऐसे ही नहीं है तू, तेरी भी वैल्यू है। आमीन। ये क्या दर्शा रहा है? ये बात पता है कि वो एक को भी ढूंढने के लिए गया। ये इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर एक की परवाह करते हैं, एक को प्यार करते हैं, एक की चिंता करते हैं और एक को रखवाली करने वाला परमेश्वर है। देखा है ना,
एक की रखवाली के लिए भी वो चला गया, एक को ढूंढने के लिए भी चला गया। मेरी प्रार्थना है, हालेलुया। क्या हुआ? अभी प्रेज द लॉर्ड, अभी अभी चलो चंगा है यीशु के नाम में। बहुत बढ़िया, क्या गवाही है, प्रचार सुनते सुनते चंगाई यीशु के नाम है। एक एक का ख्याल परमेश्वर को है। आमीन। हमारी बहन एक है यहाँ चर्च में, फास्टिंग प्रेयर में बोल रही थी, प्रचार और आराधना के बीच में रसोलियाँ गायब हो गई है। अद्भुत हो रहा है, हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में खुद चल रहे फिर रहे हैं। मैं आप सबको भी बोलना चाहता हूँ, ये मैं ऐसी प्रचार नहीं कर रहा। मैं रात को प्रेयर कर रहा था, प्रभु मुझसे बोल रहे थे चर्च में लोगों को बोलना है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कोई नहीं है सुनने वाला, घर में बैठ के रोते धोते, ये झूठ है शैतान का। आपको लगता है कभी कभी क्या करूं मैं, क्या करूं। आपको परमेश्वर एक एक का ध्यान रखते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। पड़ोसी को बोलो आप बहुत बहुमूल्य है। यीशु के लिए बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। बोल दिया क्या? ये पड़ोसी इसको, वो ये पड़ोसी को भी बोल दो, इस पड़ोसी को भी बोलो बहुत दिनों बाद आए भाई। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ के लेकर आए, खो गई थी बेचारी, ये भेड़ भी आई है। कभी कभी कुछ लोग कई दिन बाद आते हैं, मुझे भी खुशी होती है। ऐसे दूर मत जाया करो, इतना इतना दूर जाओगे तो आपकी चिंता हो जाती है कोई शत्रु आपको पकड़ ना ले। सुन रहे हैं? आप निरंतर चर्च में आते हैं ना, हमें मालूम है ये 99 में से एक है, सेफ है। कई महीनों बाद आ रहा है, मुझे डर लगता है एक थी कहीं चली गई, एक भी हमसे दूर नहीं होना। हालेलुया। याद रखेंगे ये बात। दो बात मैंने बोला। पहली बात, 99 के साथ रहो, उस एक के जैसी मत बनो जो निकल गई हालेलुया, निकल जाते हैं। उस एक मत बनना। इस एक ने मालिक को दुखी भी कर दिया, उसकी वजह से सारा ध्यान ही डिस्टर्ब हो गया। वो एक नहीं बनना, वो 99 बनो जो सब हमेशा साथ रहती है। हालेलुया। दूसरी एक बात, परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला, वो एक एक को परवाह करता है, एक एक का ध्यान रखता है, एक एक की चिंता करता है, एक एक का नाम जानता है, एक एक के लिए अद्भुत करता है, एक एक की सुनता है। हालेलुया। एक एक को आपको गले लगाते हैं। पास्टर आप में सबको गले नहीं लगा सकते। पास्टर जी मैंने इतने दिन से फोन मिलाया, उठाया नहीं। पास्टर से उम्मीद मत रखो। हर कोई इंसान हर एक पर ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन एक परमेश्वर है, वही सब पर ध्यान दे सकता है बस। इसीलिए तो आपकी कंप्लेंट जब खत्म हो जाएगी, जब हम यीशु की ओर देखेंगे। आप पास्टर को फोन की लगाने की छोड़ दो, आपका नहीं फोन उठा पाए, लेकिन यीशु आपकी हर दिन सुनने के लिए आपके साथ है। बोलना यीशु धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद करें। हालेलुया। कितना अद्भुत है परमेश्वर। आपको और मुझे समझाना चाहते हैं, वो हमें केयर करने वाला पिता है। आमीन। और वहां के लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ो, और उस खोई हुई को जब तक मिले ना जाए खोजता ना रहे, यानी खोजता रहेगा। ये वचन एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर बोल रहे हैं, जितने जो भी कोई खो गई भेड़ है, यह परमेश्वर से आज दूर है वो भेड़। परमेश्वर बोलते हैं, मालिक यानी चरवाहा उसको ढूंढते 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 जब तक ढूंढता रहेगा जब तक वो मिल ना जाए। बीच में छोड़ेगा नहीं। कब तक ढूंढता रहेगा? जब तक वो भेड़ मिल ना जाए। मतलब परमेश्वर ऐसे निकला हुआ है, अपनी एक एक भेड़ जो परमेश्वर से दूर है उन सबको वापस लाने के लिए, और जब तक ढूंढता रहेगा। आपके परिवार के अंदर भी यदि अभी भी कुछ लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, इस वचन पर विश्वास करें, वो खोई हुई भेड़ है। जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाएगा, परमेश्वर कार्य करता रहेगा। आपके रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर कार्य करता रहेगा। हालेलुया। वरन इस देश में परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, एक एक भेड़ जब तक ना आ जाए उसके राज्य में, वो मालिक ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा, उन्हें लाता रहेगा। हालेलुया। ये वचन में पवित्र आत्मा मुझे आने वाले दिनों की बेदारी दिखा रहे थे कि एक एक भेड़ परमेश्वर के पास आने वाली है।
परमेश्वर जब तक कार्य करेगा इस देश के अंदर, जब तक हर व्यक्ति का उद्धार ना हो जाए। ताली बजाकर बोलो यीशु धन्यवाद। आज कोई भी व्यक्ति बोलते हैं हम नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे चर्च में, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं एक एक आएगा, एक एक आएगा। मतलब देख लो, परमेश्वर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना, एक भेड़ को भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। कोई नशेड़ी इस देश में नहीं रहेगा, कोई बेविचारी नहीं रहेगा, कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं रहेगा। आमीन। कल मैंने प्रचार करके बोला था, बाइबल में लिखा है क्या बुरे क्या भले सबको ले आओ। आज इस देश में जितने बुरे दिखाई दे रहे हैं, नशेड़ी हैं, ये गुंडे हैं, ये गंदे हैं, परमेश्वर बोल रहे सबको लेकर आएगा परमेश्वर। कोई भी नहीं बचेगा, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर सब तो पापियों को बोलते हैं अरे मर जाता तो अच्छा था, लेकिन एक परमेश्वर कहते हैं इसका भी उद्धार करना है। सच में मेरे भाई को हमारे घर के लोगों ने बोला था इसका जन्म ही ना होता तो अच्छा था, ये कहाँ से जन्म ले लिया इसने, ये हमारे जीवन में आकर पूरे घर को बदनाम कर दिया। लेकिन आज वही घर वाले बोलते हैं पास्टर जी हमारे घर पे भी आ जाओ प्रार्थना के लिए। तो मैं सोच रहा था हमारे घर में ऐसे बुरों को परमेश्वर ने बुला लिया, तो आगे भी जितने भी बुरे दुनिया की नजरें में प्रभु उन्हें भी लेकर आएगा। आज जो बुरे दिख रहे हैं ये कल प्रभु के बच्चे होकर आराधना करेंगे, यीशु की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आमीन। 5 वचन मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे। सब बोले और जब मिल जाती है। इसका मतलब जिस भेड़ को ढूंढने के लिए निकला था वो आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो मिली गई। जब मिल जाती है, परमेश्वर तुरंत मेरे मन में डाल रहे थे, जिस परमेश्वर कह रहे आने वाले दिनों में जितनी भी भेड़ों को ढूंढने प्रभु निकले, इस सब की सब परमेश्वर के पास एक दिन आएगी। 5वें वचन में वो एक भविष्यवाणी लिखी है, मिल गई। खोई हुई भेड़ मिल गई। इसका मतलब जो आज भटके हुए हैं ये सब आएंगे। इस वचन में एक भविष्यवाणी छिपी हुई है, ये सब आएंगे। यदि आप विश्वास करते तो आपके घर वाले जल्दी आ जाएंगे, आपके परिवार वालों को प्रभु जल्दी ले लेगा। हालेलुया। और फिर आगे लिखा हुआ है जब वो मिल जाती है वह बड़े आनंद से। बोलो कैसे? तो परमेश्वर के पास जब हम आए, सब ध्यान से इधर देखते रहो, यीशु के पास जब हम आए, शायद बहुतों को दुख हुआ होगा, शायद अपने घर के लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। तू चर्च में चली गई, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तूने ये कर लिया, शायद बहुतों को दुख हुआ होगा। लेकिन एक है जिसको बड़ा आनंद हुआ है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। तो मैं आपको भी उस वचन की ओर आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। आज दुनिया वाले दुखी होते हैं, होने दो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आने से आपको कुछ बोल रहे बोलने दो, लेकिन आप उस परमेश्वर की ओर ध्यान दें जिसके हृदय में आज आपके परमेश्वर के राज्य में आने के कारण बड़ा आनंद हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को बोले यीशु धन्यवाद। बड़ा आनंद। हालेलुया। आनंद भी नहीं है, बड़ा आनंद परमेश्वर के हृदय में है। आमीन। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपको देखकर परमेश्वर के हृदय में आनंद नहीं है, बड़ा आनंद है। शायद आपको देखकर आज भी बहुत सारे लोग जलते होंगे, चिढ़ते होंगे, बुड़बुड़ाते होंगे, खुड़खुड़ाते होंगे, कमियां निकालते होंगे, लेकिन आज भी परमेश्वर जब आपका चेहरा देखते है तो बड़ा आनंद आता है। सतीश भैया का चेहरा देखे, शिवम का चेहरा देखे, सिस्टर का चेहरा देख के, एक है जिसका हृदय में, इस वचन को पढ़ो मत, देखो मेरा यीशु का हृदय में कितना आनंद है। हालेलुया। इन दुनिया वालों के बातों में से ध्यान हटा लो, गांव के लोग, पड़ोसी, इन सब से ध्यान हटा ले। ये सब परमेश्वर की बातें नहीं है, वो सब दुष्ट उसकी एक चालाकी है। हालेलुया। ताकि आप दुखी होकर एक बार प्रभु से फिर से दूर हो जाओ, आप उस पर ध्यान ना दे। मेरा यीशु का हृदय बड़ा आनंदित है। हालेलुया। जिस दिन हमने बोला यीशु मैं आपको अपना प्रभु मान लेता हूँ, परमेश्वर का हृदय आनंदित हो गया।
आमीन। बोलो आनंदित हो गया, आनंदित हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। वहां क्या लिखा हुआ है? जब भेड़ मिल गई, मान के चलो ये भेड़ है, यानी कि आप और मुझे दर्शाते, मिल गया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पा लिया, यीशु मेरा प्रभु है इसने बोल दिया, तो परमेश्वर के हृदय में क्या हो रहा है? बड़ा आनंद हुआ। अरे आनंद आनंद बोले जा रहे हैं, बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। पूरे स्वर्ग में आनंद हुआ। इधर वाले दुखी हो गए मुझे पता है, लेकिन उधर आनंद ही आनंद हो रहा है। और फिर क्या लिखा हुआ है? खुशी के मारे क्या लिखा? गोदी में लेते। ये तो थोड़ी भारी हो रही है। थोड़ा और छोटा बच्चा ढूंढ रहा था मैं, किसी का गोद वाला मिलना चाहिए था। हालेलुया। वहां क्या लिखा हुआ है? जब खुशी और आनंद हुई, फास्टिंग में भी तो है, वेट उठाना पड़ रहा है। मान के चलो क्या लिखा हुआ? आनंद के मारे कंधे पे। मेरे मन में रात को मैं देख रहा था, वहां लिखा हुआ है मारे आनंद के उसे कंधे पर बैठा लिया। हालेलुया। अपने आप को इस वचन में देखो, तुम बैठे कहां हुए हो? इस दुनिया वालों की सोच सोच के टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन इधर देखो वचन में तुम परमेश्वर के कंधे पर बैठे हुए हो, खुशी के मारे बैठा रखा है। हालेलुया। इधर कोई गोद में लेने के लिए भी तैयार नहीं, उधर वाले ने कंधे में बैठा रखा है। अब सोच के देखो, कुत्ता भी आएगा तो कहां तक काटेगा? कुत्ता भी आ गया, सोच के देखो, या इसकी टांग तक तो नहीं पहुंचेगा, इससे पहले इधर से एक टांग पड़ जाएगी। शैतान, बीमारी, कोई भी परेशानी है अब आपके पास आएगी तो सोच के देखो आप बैठे कहां हो। जब इस वचन का प्रकाशन को आप देखोगे, आप अपने आप को बहुत सेफ अनुभव करोगे कि ये जादू टोना इधर 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 झेलना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दिखने में हल्की लग रही है, वेट तो सही है इसका भी। हालेलुया। मेरे अंदर पवित्र आत्मा ऐसे विचार डाल रहे थे, आप सबको भी मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया के विचारों को अपने अंदर से हटाए, यीशु के वचन को देखे। आमीन। कहां पर बैठे हुए हैं? और कैसे बैठाया? दुखी होकर नहीं, आनंद इतना है कि उसको गोद तक सीमित नहीं है। कितने माता पिता हैं, आपने कभी कभी बच्चों को कंधे पर बैठाया है? बैठाया है, खुद भी बैठे हो गए। आज हम भी बैठाते हैं हमारे तिमोथी को, वो बार बार कहता है पापा बैठाओ कंधे पे, कंधे पर लेके घूमते, कितना मजा आता है। हालेलुया। सच में कंधे पे भी सब नहीं बैठाते, लेकिन बाप या माँ भी नहीं, ज्यादा नहीं बैठे, बाप ज्यादा बैठाते हैं। पापा कंधे पर बैठा लेते बच्चों को, लेके घूमते हैं, घुमाते हैं, खेलते हैं। हालेलुया। वो एक आनंद है, वो एक खुशी है। सुन रहे? हमें इतना प्रेम इस दुनिया में कोई भी नहीं करता जितना परमेश्वर करते हैं। इसलिए इधर के लोगों का प्यार की उम्मीदें करनी छोड़ दो। ये तो शैतान आपको झूठ बोले, कोई प्यार नहीं करता, आपको बोलना देख लूका 15 अध्याय, शैतान 5वें वचन में मैं किधर बैठा हुआ हूं? यीशु ने अपने कंधे पे बैठाया, मारे आनंद। मतलब प्रभु क्या कह रहे पता है? दुनिया के लिए तू काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, ये दुनिया वालों का नजरिया है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूं तो परमेश्वर कह रहे तू बहुत सुंदर है। इतना भी नहीं है, परमेश्वर कहते हैं सब कोई बोलेंगे शायद आपको देखकर दुखी है, खुश नहीं है, तू कहां से आ गया, दुखी है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं आपका चेहरा देखते मेरे अंदर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। आपका चेहरा, हालेलुया, सच में आपका चेहरा देख के, आपका चेहरा देख के बस स्वर्ग में इतना आनंद है, क्योंकि आप परमेश्वर के घर में आ चुके हैं, आप परमेश्वर के घर के बन चुके हैं।
आप यीशु मसीह की बेटी और बेटा बन चुके हैं। दुनिया की बातें भूल जाइए, सब दुनिया वाले आज या कल मर जाएंगे, सब इनकी बातें मत सुनो। लेकिन जो आज कल युगान युग जीवित है, वो परमेश्वर हमारा चेहरा देखते ही आनंद से भर जाते हैं। अभी भी मैं आत्मा में देख रहा हूं कि यीशु के चेहरे में आनंद है। पता है क्यों? आंटी को देख के, वो मोहन को देख के यीशु का हृदय आनंदित है। उनके चेहरे में आनंद, हृदय में आनंद है। हमारी कमियां नहीं देखता परमेश्वर, तू ऐसा है तू वैसा है, ये दुनिया वाले हैं। कभी कभी लगता है परमेश्वर ऐसा ही, ऐसा है ही नहीं परमेश्वर। बाइबल कहती है वो पापियों को बचाने आया। इसकी पहले ही वचन में लिखा है वो पापियों के संग खाना खा रहा था और लोग कुड़कुड़ा रहे थे। वो पापियों को बचाने आया। हालेलुया। पापियों को भी प्यार करने लग गया। सबको एक समान प्यार करने वाला यीशु है। सब लोग देखते हैं अच्छी है तो प्यार करो, ये गंदी है इससे प्यार भी मत करो, ये तो पाप करता है इसको तो देखो भी मत, ये अच्छा लड़का है इससे प्यार करो। लेकिन परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं, वो हर एक लिखा धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है। वो बुरे भले दोनों पर कृपा दृष्टि रखता है। वो सबको प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी बात समझ में भी आ रही क्या? अपने आप को ना देखे। सुबह एक बहन मुझे बोल रहे थे, पास्टर मेरे हृदय में ऐसे आता है कि मेरे अंदर बहुत कमी है, मुझे दुख आता है, मेरा प्रभु का भी दिल मैंने बहुत दुख। मैंने बोला अच्छा, ये आना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपकी छोटी छोटी कमी देख के परमेश्वर बहुत गुस्से में, ऐसे है ही नहीं। ऐसा होता तो हमारा उद्धार ही नहीं होता। हम तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियों में थे, जब परमेश्वर हमें अपने पास लेके आया, हमारा उद्धार कर दिया, हमें अपना बेटी बेटा बना लिया। अब छोटी मोटी उससे क्या नाराज होकर बैठ जाएगा? पर कि परमेश्वर कहते हैं धीरे धीरे तुम्हें और भी सिद्ध बनाएगा। लेकिन बस पापा के साथ रहना है, अलग मत भाग जाना, संगति में रहो, सबके साथ मिल के रहो। हालेलुया। सुन रहे? प्रभु को बोलो यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। किसकी बेटी है? आपकी? अच्छा, पड़ोसी की बेटी को लेके आई है। इसका तो उद्धार हो गया, इसके घर का भी उद्धार होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ। एक ही बात मेरे मन में परमेश्वर बार बार डाल रहे हैं, आपके अंदर वो समझ में आए। परमेश्वर हमें देख के बहुत ही बोलो आनंदित है। हालेलुया। दुखी नहीं है। जाओ जाओ, थैंक यू। छोटे बच्चों को भी एक आध को रखे भाई यहाँ पर है, थोड़ा सा उन्हें गोद में उठाने के लिए कभी कभी मन करेगा तो उठा लेंगे। हालेलुया। 5वां वचन याद रखना, आप और मैं मसीह के कांधे पर उठा लेता है। और 6ठे वचन में लिखा है घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। परमेश्वर क्यों वो आनंद बोल रहे हैं? आओ मेरे साथ आनंद करो, आओ मेरे साथ आनंद करो। किसकी वजह से पता है? खोई हुई भेड़। ये हम सब खोए हुए थे, हम सब भटके हुए थे। यशायाह की किताब 53 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा हुआ है हम सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे, भटक गए थे, हमें नहीं पता था कहाँ जाए, क्या करें, किसके पास जाए, कैसे हमारा जीवन बचेगा। हम सबको जो भटके हुए थे यीशु ने अपने पास आने के लिए अवसर दिया। और वहां लिखा हुआ है खोई हुई भेड़ के कारण आनंद करो, आनंद करो। मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में। कौन है पापी? पापियों का तो नाम सुनते दुनिया वाले बोलते हैं भाग यहां से, कहां आ गया तू, यहां पर अच्छी जगहों में बैठने भी नहीं देंगे। लेकिन बाइबल में परमेश्वर कह रहे हैं यदि उस पापी ने मन फिरा लिया अपने पाप से, उस पापी ने मन फिराया अपनी गलतियों से, हालेलुया, परमेश्वर फिर उसकी गलतियों को नहीं देख रहे। परमेश्वर कह रहे स्वर्ग में इसके कारण आनंद होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहानी सुना रहे, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब एक एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आ रहे।
स्वर्ग में आनंदित हो जाते हैं, एंजल्स आनंदित हो जाते हैं, परमेश्वर का हृदय आनंदित होते हैं। जब एक व्यक्ति पाप को छोड़ रहा है, आप चाहते हैं परमेश्वर का हृदय आज आनंदित और हो जाए, आपके कारण और परमेश्वर आनंदित हो जाए, तो आज छोटा मोटा कुछ पाप रह गए तो उससे भी बोलना, प्रभु इसे भी छोड़ने के लिए आज तैयार हूं। परमेश्वर का हृदय और आनंदित हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने पाप को छोड़ता है, मन फिराता है, परमेश्वर आनंदित हो रहे, स्वर्ग आनंदित हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक 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 रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं आपके हृदय में हमेशा आनंद रहे, हर दिन पाप को छोड़ने की कोशिश करें, हर दिन पापों से मन फिराए, और जैसे जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का हृदय आनंदित होगा, आपका हृदय भी आनंद से भर जाएगा, आपके हृदय में भी आनंद रहेगा सच में, क्योंकि आपके कारण परमेश्वर के हृदय में आनंद है, तो आपके हृदय में भी आनंद ही आनंद होगा। यदि एक व्यक्ति दुखी करता है किसी को, तो उसका मन भी दुखी हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जो किसी को दुखी करके खुद खुश रह ले, ये खुद भी दुखी रहता है। यदि एक व्यक्ति दूसरों को आनंद देता है, तो ये भी आनंदित होता है। बिल्कुल वैसे ये आप परमेश्वर के हृदय को आनंद करेंगे, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, आपका घर में आनंद रहेगा। वरन बाइबल में लिखा हुआ है, खोई हुई एक भी भेड़ मिल जाती है, स्वर्ग में बड़ा आनंद हो रहा है। तो आप और मैं परमेश्वर के आनंद को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? खोई हुई भेड़ों को प्रभु के पास लेके आएंगे। हालेलुया, लाएंगे। जो लोग मसीह से आज दूर है, जो लोग परमेश्वर को आज भी नहीं जानते, वो भटके हुए, वो दुख में, बीमारी में, कष्ट में, अलग अलग जगहों में भटक रहे, जैसे हम भटक रहे थे। परमेश्वर चाहते हम अब जाकर उन खोए हुए को परमेश्वर के पास लेके आए, और जब वो आएंगे स्वर्ग में आनंद होगा। किसकी वजह से? आपके कारण, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को बचा लिया, एक व्यक्ति को नाश होने से बचा लिया आपने परमेश्वर के पास। सुनो इधर, एक बार दिल्ली में मेरे भाई और मैं, हम चर्च के हमारे जो कुछ भाई लोग थे, हम एक जगह में खड़े हुए थे। एक छोटी सी बच्ची जैसे ये गई, ऐसी एक छोटी बच्ची रोती रोती वहां से जा रही थी। हमने पूछा, अरे किसकी लड़की है? वो रोई जा रही है। तेरी मम्मी का नाम क्या है? रोई जा रही है। घर कहाँ है? रोते जा रही है। हमें समझ में आया ये बच्ची खो चुकी है, इसको इसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे। तो हमने सोचा हम क्या करें, किधर लेके जाएं इसको। फिर हम, हमारे जो दिल्ली में हम रहते हैं वहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, हमने निर्णय लिया इसको एक एक ब्लॉक में लेके जाके देखते हैं किसकी बेटी है। हम लेके गए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे ब्लॉक में गली गली में घूम रहे हैं, ये आपकी है क्या? जानते इस लड़की को? हम 4-5 लड़के थे, और ऐसे करते करते एक ब्लॉक में देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं और भीड़ सी लगी हुई है एक घर के आगे। हमने पूछा, उन्होंने बोला, अरे अरे ये तो इन्हीं की लड़की है, इसे सुबह से सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। उस लड़की की मम्मी भाग कर आए, आके इतना रोने लगी उस लड़की को गले से लगा के, छोटी सी बेटी थी, और बोल रही है, धन्यवाद भैया धन्यवाद, हम कब से ढूंढ रहे हैं, परेशान हो गए, कहाँ चली गई थी। घर में बैठाया, हमें पानी पिलाया, चाय पिलाई, बड़ा आदर किया, फिर कुछ पैसे निकाल के लेके आए, ये पैसे ले लो। हमने बोला हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं ले लो, मेरे मन में इतनी खुशी है, मैं आपको क्या दे दूं, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, क्योंकि इसको हम सुबह से ढूंढ रहे थे, ये लड़की मिली नहीं, तुम हमें, हमारी बेटी को ढूंढते ढूंढते हमारे घर में लेकर आ गए। तो मेरे मन में आज रात फिर से वो बातें याद आ रही थी। ऐसे ही परमेश्वर के बच्चे भटक गए, परमेश्वर को ना जानते हुए जगह जगह ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और यदि आप जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलते, आओ हम आपको आपके घर लेके चलते हैं, आपके पापा से, आपके पिता से, आपके परमेश्वर से आपको मुलाकात कराते हैं, और जब आप लेके आते, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपने जो परमेश्वर की एक एक बच्चे को परमेश्वर से मिलाते हैं, परमेश्वर का हृदय में कितना आनंद होगा पता है। मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि तूने मेरी एक बेटी को, बेटे को वापस मुझसे मिला दिया। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे घर में प्रभु ये कर दे, परमेश्वर खुद बोलेंगे मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि तूने मेरे बच्चों को जो खो गए थे मेरे पास लेके आ रहा है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हालेलुया।
इस धरती पर इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है कि आप खोए हुए को परमेश्वर के पास लेके आए। सुन रहे हैं सब लोग? इस धरती का सबसे बड़ा काम यही है, जो नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए। लूका की किताब 19 अध्याय उसका 10 वचन को जो पढ़ते हैं तो वहां यीशु ने बोला, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु का इस धरती पर आने का मकसद था खोए हुओं को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। आपका भी और मेरा भी मकसद यही बन जाए। अब नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, ये नहीं, आपका भी मकसद यही होना है, खोए हुओं को ढूंढने के लिए जाना है। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या? और उन्हें परमेश्वर के पास लाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। कोई पैसा उनका उद्धार नहीं कर सकता, कोई बिजनेस उनका उद्धार नहीं कर सकता। परमेश्वर उन्हें पापों से उद्धार देगा, परमेश्वर उन्हें मुक्ति देंगे। हालेलुया। आज मनुष्य उद्धार पाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पुण्य के काम कर रहा है, लेकिन उद्धार सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। मनुष्य अपनी ताकत से उद्धार नहीं पा सकता। हमारी जिम्मेदारी है, इस काम की जिम्मेदारी हम सब लोग मिलकर ले लें। हालेलुया। मैंने सोचा था आप सब लोग खुशी से बोलेंगे यस, हम खोए हुओं को बचाएंगे। हालेलुया। जो यीशु से दूर है उन्हें यीशु के पास लेके आएंगे, जो आज दुखी है उन्हें अपने उसके पिता से मिलाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं इस स्टेज से। उस दिन जब उस लड़की को उसके घर वालों से हमने मिलाया, हमें इतनी खुशी हो रही थी, हमने कितना अच्छा काम किया है, ऐसा लग रहा था हमने कितना बढ़िया काम करके आए। और सच में जब हम यीशु मसीह के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं, या ऐसे सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सच में आप एक व्यक्ति को उद्धार करा देते हैं, उसके बाद आपके दिल में जो आनंद होगा वो आपने आज से पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा, क्योंकि वो आनंद परमेश्वर के हृदय का आनंद है। आपको लगेगा मैंने आज कितना अच्छा काम किया। एक व्यक्ति बीमार था, इसको प्रभु के पास लेके आया। एक व्यक्ति दुष्टात्माओं से पीड़ित था, इसे प्रभु के पास लेके आया। आपके अंदर इतनी खुशी मिलेगी आज तक आपने नहीं अनुभव की होगी।